लेकिन मुकीम अहमद साहब, नहीं, यूके की भूमिका अब इसमें क्या है, जरा मुझे बताइएगा। क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिकी युद्धपोत तक भी इजरायली मिसाइल्स पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूके भी सफर कर रहा है। हाँ। पेट्रोल की प्राइस जो हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और खाने पीने की चीजें और आम जिंदगी की जो चीजें हैं उनकी प्राइसेस अप हो रही हैं। दूसरा, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है, टूरिज्म की इंडस्ट्री वो सफर कर रही है और परेशानी का आलम है। कोई ये नहीं है कि मतलब वो डायरेक्ट पार्टनर है या स्टेक होल्डर नहीं है या वो दूर है या वहां तक मिसाइल पहुंच नहीं सके। खौफ की फिजा भी उसी तरह है, टेंशन भी उसी तरह है और अवाम के जज्बात भी उसी तरह हैं, क्योंकि जंग के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में भी, दूसरे शहरों में भी, मीडिया में भी लोग शोर मचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करता कि जिसमें आप अंधाधुंध किसी जंग में चले जाएं जिसमें आपका कोई लेना देना भी नहीं हो और आपके पास कोई क्लियर स्टांस भी ना हो, बिला वजह यानी तासुब की बिना पे या कोई दिल में रंजिश की वजह से आप किसी पे हमला कर देते हैं। और अब आप जैसी ये बात कर रहे हैं जैकब जी के, जी वो बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा तो वो जापान भी आज तक खत्म नहीं हुआ, वो एटम बम मार के भी देख लिया उन्होंने। अब ये है कि ये इसका इलाज कोई नहीं है। ये जो चीज इनके दिमाग में है इसका इलाज कोई नहीं है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि किसी नेशन को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जंग से किसी कंट्री को आप कभी कैप्चर 100% नहीं कर सकते। और जिस नेशन की रिजीम आप खत्म करने की बात कर रहे हैं वो तो लंबी इनिंग खेलने वाली कौम है, तो कभी किसी गलतफहमी में ये मारे जाएंगे। उन्होंने जंग का स्लो रेट रखा। ठीक है मुकीम साहब, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। मैं डॉक्टर निशा खन्ना, चूंकि अभी ट्रंप पर बात हो रही है, उनके खिलाफ आप देखिए लंबा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके बिहेवियर पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जो वो बयान देते हैं, जो कहते हैं। जैसे कुछ एक उनके बयान मैं आपको बताता हूं। मेरे बेटे में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीन है क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो मेरी काबिलियत की बात करें, अपनी नहीं। कई बार बोल चुके हैं, वो मुझे खुश करना चाहता है, उससे मैं खुश नहीं हूं। मैं जो भी छूता हूं, जिसे भी छूता हूं, वो सोना बन जाता है। मतलब ये क्या साइकोलॉजी है उनकी? सर, अपने शब्दों में बोला जाए तो नार्सिसिस्ट और मैग्लिनेंट नार्सिसिस्ट ट्रेट है उनका, जिसमें एक तो एग्रीवनेस उनका बिल्कुल भी डिसएग्रीबल के केस पर आते हैं। जब हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक जो प्रोफाइल आता है हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, बट कहीं ना कहीं जब उनकी पर्सनालिटी ट्रेट को देखा जाता है तो नार्सिस के ट्रेट उसमें है कि वो अपने आप को, और ग्रैंडियोसिटी का ट्रेट, मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं सब कुछ करता हूँ। और बुली के ट्रेट इम्पल्सिव बिहेवियर, जैसा कि हम वार की सिचुएशन में हैं तो उन्होंने आज वो वर्ल्ड को इस तरह के व्यू से देखते, बल्कि स्टडीज भी हो चुकी हैं उनके पर्सनालिटी के एनालिसिस को लेकर, जिसमें ये माना जाता है कि उनके जो व्यूज है वर्ल्ड को लेकर कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुली जो है वो वर्ल्ड को और उसको हैंडल करेगा। तो वार की सिचुएशन में अगर आज पीस होगा भी तो वो टेम्पररी होगा और वो पीस होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बुली के हाथ में। तो बुली इंसान कौन करता है, या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानता है, ग्रैंडियोसिटी, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा हर चीज़ में आई, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। जितने भी यूएस के पहले पॉलिटिक्स में जितने भी लोग थे, प्रेसिडेंट्स थे, वो शेयर्ड, जिसे बोलते हैं शेयर्ड में बिलीव करते थे कि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ट्रंप जो है वो अपनी ईगो को लेकर, जिसमें उसमें हाईली ईगोबल पर्सनैलिटी है, जिसमें वो अपनी प्राइड को लेकर, इसमें उसको कोई फायदा नहीं है वॉर में, बट उसको दूसरे को नीचा दिखाना है। एंड दैट इज ऑलवेज वी ह्यूमिलेट the people which we feel like an enemy, जिनको हम एनिमीज मानते हैं, हम उसको ह्यूमिलेट करते हैं और उस ह्यूमिलेशन से हम खुद को स्ट्रांग फील करते हैं। तो ये मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक के ट्रेट्स हैं जो कि बहुत क्लियर है। अब मतलब आप कह रहे हैं कि उनके अंदर ईगो है, आई के अलावा उनको सामने यू और वी की तो बात बहुत दूरी है।